प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है और हम धरती पर जिंदा है उसका नाम ले सकते हैं। जो दुनिया से आला है और हम गरीबों को बख्शा, और हम बराबर से परमेश्वर के वचनों का ध्यान कर रहे हैं और परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं और विश्वास ला रहे हैं, क्योंकि ये सब सत्य वचन है। और परमेश्वर हमेशा हम पर दया बनाए रखते हैं और हर परेशानी आजमाइश मुसीबतों से भी वो हमें बचाते हैं। अगर हम विश्वास करें तो वो हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, और वो जो आसमान के झरोकों को भी खोल देते हैं हमें आशीष देने के लिए, ये उनका वादा है। और हमको वो हर परेशानियों से दूर रखकर अपनी पनाह में रखते हैं। और हमें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से ही हमें आमीन कहना चाहिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के वसीले से कहते हैं आमीन। और परमेश्वर हमें हर समय संभाल के रखे, अपनी पनाह में रखे और हमें संभाले रखे और दया करता रहे। तो हम निर्गमन की पुस्तक के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हम कई वीडियो इसमें बारे में बना सके हैं, और आप ज़रूर देखिए और बाइबल को भी पढ़िए। तो निर्गमन का 25वां अध्याय और 32 तक के बारे में यहाँ चैप्टर जो है बात करी है। तो जब मूसा जो है वो पहाड़ सीनाई पर्वत पर चढ़ जाता है और वहाँ परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं और 10 हुक्म के बारे में भी उनको बताते हैं कि इस्राएलियों को सब कुछ कह दे, और इस्राएली भी उनकी आवाज़ों को सुनते हैं और बाकायदा नरसिंगे फूंक कर ये फूके जाते हैं और सारे इस्राएली इकट्ठे होते हैं और बादलों में यहोवा उनको आग के और बादलों में दिखाई देते हैं और सब सुनते हैं और सब उसका भय मानते हैं। तो मूसा जो है नीचे आकर उनको सब बातें समझा देता है और तंबू को जिसमें परमेश्वर यहोवा रहेंगे उसके बारे में भी समझाता है किस तरह से बनाना है। और वो लोग सब बातें सुनते हैं और करते हैं और विश्वास के द्वारा करते हैं और खुश होकर करते हैं। और फिर मूसा को परमेश्वर यहोवा कहते हैं तू अकेला पहाड़ पर आ जा और मैं तुझे कुछ बताऊंगा। और मूसा जो है पहाड़ पर चले जाते हैं और हारून को नीचे छोड़ देते हैं कि तू इनकी हिफाजत कर। और वहीं पर उन्होंने डेरे डाल रखे थे सीनाई पर्वत पर और सीनाई जंगल के अंदर, और परमेश्वर उनको देखभाल कर रहे थे। और मूसा जाकर परमेश्वर के पास जाता है और दंडवत करता है, तो परमेश्वर उसको सारी बातें बताते हैं, जो भी नियम है, जिसको हम कहते हैं कि मूसा के जो भी उसके परमेश्वर ने कानून बनाए थे उनको इस्राएलियों को मानने थे। और मूसा सब उनको समझा देता है और मूसा को वो 2 तख्तियाँ पत्थर की बना कर देते हैं, उसमें 10 हुक्म उन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं और कहा है कि जो बातें मैंने लिखी हैं इन सबको मानना, और इन पे अगर इस्राएली लोग चलेंगे तो उनको हमेशा मैं आशीष देता रहूँगा और कोई भी उनको नुकसान नहीं दे सकेगा। और कोई अगर उनको बदुआ भी देगा तो वो उसको दुख देंगे, जो आशीष देगा उनको आशीष भी मिलेगी, क्योंकि वो वादे के परमेश्वर उन्होंने ये वादा पिता अब्राहम से किया था और उसको आज वो पूरा करते हैं। जब देखते हैं इस्राएली के मूसा तो पर्वत पर चढ़ गया है और बहुत दिन होने के बाद भी मूसा नीचे नहीं आता है, तो इस्राएली लोग जिनको हठीली कौम कहा गया है, परमेश्वर के सब कुछ उन्होंने आशीषें देखी, उनके चमत्कार देखा, लेकिन वो हर बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते रहे। जब तक वो जंगल में 40 साल तक घूमते रहे, वो परमेश्वर उनको घुमाता ही रहा और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। फिर भी उन्होंने हुक्मों को तोड़ना उन्होंने सीखा था बचपन से ही। तो ये मूसा जो पर्वत पर होते हैं और इस्राएली सब हारून के पास आते हैं, कहते हैं जो मनुष्य हमें निकाल कर लाया था मिस्र देश से और हमारे साथ साथ चल रहा था, वो अब पता नहीं कहाँ है, कहाँ खो गया है, बहुत दिन बीत गए हैं। अब हमें एक देवता चाहिए, जो देवता हमारे आज्ञा के चले और हम उसकी आराधना भी कर सकें। और मूसा तो परमेश्वर के पास था और वो जो हारून था वो घबरा जाता है और कहता है ये तो हठीली कौम है। वो कहता है सबसे कि जो भी जिनके कानों में बालियां हैं सोने की, वो सब मेरे पास लाओ और मैं उसके लिए उससे कुछ बनाऊंगा। और वो सब लाकर स्त्रियाँ उनको बालियाँ देती हैं और बालियों को वो सोने की होती हैं पिघला देता है, और जब वो पिघला कर एक रूप बन जाता है और एक बछड़े का रूप होता है। और सारे इस्राएली जो होते हैं वो बहुत
खुश होते हैं कि हमारे लिए एक नया देवता बन गया है, और उस देवता की वो के आगे पशु बलि, बेल बलि और जितनी भी बलियाँ हैं वो सब चढ़ाने लगते हैं, और उसको लेकर हाथ में नाचने गाने लगते हैं और उसको देवता मान लेते हैं। और जब परमेश्वर यहोवा नीचे देखते हैं कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं, तो वो मूसा से कहते हैं फ़ौरन ही तू नीचे चला जा, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं, उन्हें रोक, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। और मूसा जो है ज़मीन पर आ जाता है, यानी इसराइलियों के पास, और जो उसके हाथ में तख्तियाँ होती हैं वो गुस्से में उन दोनों तख्तियों को तोड़ देता है, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी थी। ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मूसा कोई गुनाह करे, और ये बात परमेश्वर को मूसा पे गुस्सा आता है, और मूसा गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है और इसराइलियों से कहता है ये तुमने क्या कर दिया और ऐसा क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर जो है जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है और दया करने में बढ़कर है, वही तुम्हें गुलामी से बचा कर लाया है और तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, तुम्हें खाना पीना और सब कुछ दे रहा है और तुम्हारे साथ है। तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं करा है, और अब वो तुम्हें पृथ्वी से तुम्हारा नाम भी मिटा सकता है गुस्से में, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि इस पाप के लिए परमेश्वर ने मना किया है, और मैं इसके लिए पश्चाताप करूँगा और फिर दोबारा परमेश्वर के पास जाऊँगा। और फिर वो हारून को कहते हैं तूने इनके लिए ये जो देवता बनाया है ये तूने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि तूने भी हम परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ा है। तो हारून बोलते हैं कि देख मूसा, इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनाओ, मुझे नहीं पता था ये बछड़ा बन जाएगा, मैंने तो सिर्फ सोने को पिघलाया था और ये बछड़े का रूप ले लिया है, और मुझको तो माफ़ कर दिया, परमेश्वर भी मुझे माफ़ करे। और फिर मूसा कहते हैं कि इनको पश्चाताप करना होगा, और मैं इनके लिए पश्चाताप के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा दोबारा, और परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर से दया की भीख मांगूंगा, ताकि ये लोग जो आने वाली पुस्तक है, जो बाइबल है, उसमें इनका नाम मिटाया ना जाए और ये बने रहें। और परमेश्वर अपने वादे के परमेश्वर हैं, उनसे मैं विनती करूंगा। और मूसा जो है ऊपर चला जाता है सीनै पर्वत पर दोबारा से, और परमेश्वर के आगे वो पुकारता है और कहता है हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, रहम करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, तो मनुष्य को मिटाकर भी पृथ्वी पर से फिर दुखी होता है, जिस तरह तूने नूह के समय भी लोगों को मिटाया था और तू दुखी हुआ था, इस तरह इनका नाम भी जो बाइबल है लिखी जाएगी पुस्तक में, और उनमें से तू इनका नाम मत मिटा, क्योंकि ये तेरे लोग हैं। तूने इब्राहिम से और याजक, जितने भी याजक हैं, जितने भी जो इब्राहिम के आने वाले वंश हैं, उन सब से वादा किया है, और तू उस वादे के अनुसार इन पर दया कर और रहम कर। फिर परमेश्वर कहते हैं कि इन्होंने पाप किया है, इनकी सज़ा तो इनको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो इनके बूढ़े लोग हैं, जो उम्र के हैं, वो उस जगह को नहीं देखेंगे, बस इनके आने वाले जो बच्चे हैं वही वहाँ पर जाएंगे। और फिर मूसा उनसे पूछता है क्या तूने मेरा नाम भी हटा दिया है या नहीं? तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं नहीं, मैंने तेरा नाम नहीं हटाया है, और सदैव तू मेरे साथ रहेगा, और हमेशा मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे बचाऊँगा और तेरे साथ ही रहूँगा, और तेरा नाम भी जो आने वाली पुस्तक है उसमें लिखा जाएगा, यानी कि इतिहास में लिखा जाएगा। और जो भी बातें जब अच्छी और बुरी होती थी तो वो एक पुस्तक में सब बातें लिख ली जाती थी, और उसी पुस्तक के जब लिखी गई थी तभी ये बाइबल के जो स्टोरी हैं, जो भी वचन है परमेश्वर जिंदा के, और वो लिखे गए हैं, जो उन्हें आज हम आसानी से पढ़ लेते हैं, और हमें विश्वास भी रखना चाहिए इन सब बातों पर। तो मूसा फिर उनसे पूछते हैं हे परमेश्वर यहोवा, मुझे एक बात बता, क्या तू मेरे को इनके साथ चलाएगा या नहीं चलाएगा? ये तूने मुझे नहीं बताया है। तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं नहीं मूसा, अब तू उनके साथ नहीं जाएगा, और अब तू विश्राम करेगा, और जब तक तेरे ये विश्राम के दिन हैं मैं तेरे साथ रहूँगा। तो भाइयों बहनों, किस तरह से इस्राएलियों ने परमेश्वर का हुक्म को तोड़ा, और मूसा ने पश्चाताप करके उनको बचाया, और वो सब बचे गए। और जो आगे हम बात करेंगे किस तरह से परमेश्वर इसराइलियों को लेकर जाता है, और किस तरह से उनकी हिफाजत करता है,
और किस तरह से उनकी देखभाल करता है, वो आज भी वैसा ही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपने मुँह से कहा है, अंत भी मेरा है और शुरू भी मेरा है और आखिर भी मेरा ही है, और मैं जैसा हूँ सो हूँ, और मुझ पर विश्वास लाओ तो अनंत जीवन मिलेगा। और मेरे प्रभु यीशु मसीह के से वसीले से मांगोगे तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा, क्योंकि वो बैठा ही देने के लिए है, वो बैठा ही रहम फरमाने के लिए है, और एक ही मात्र उपाय है, जो उसके पास आएगा वो जीवन का जल भी पिएगा और जीवन का फल भी खाएगा और हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। लेकिन अगर हम विश्वास करेंगे तो ही ऐसा हो सकता है। और आप ये जान गए होंगे इन सब बातों से कि उसने इब्राहिम, इज़ाक और मूसा से वादा किया था, और उसको ये सब वो पूरा कर रहा है, इस्राएली लोगों को इस्राएल में पहुंचाकर। और ख़ुद उसने कहा, जो जगह पर मैं इनको ले जाऊंगा वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। दूध शहद का मतलब है कि वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हम आज जानते हैं इस्राएल के पास जितना कुछ है किसी और के पास नहीं है, जबकि वो दुश्मनों के बीच में बैठा है, और परमेश्वर उन दुश्मनों के बीच में भी उसकी रक्षा करते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा उनको सुंदरता दिए, पैसा दिया है, अच्छी भूमि दी है, अच्छे जानवर दिए हैं, और अच्छी सच्ची से अच्छी चीज़ परमेश्वर उनको देता है। और जब उन पर बुरा वक्त आता है तो जो क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, सारे आसपास की जहाँ भी हैं, वो सब उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो लोग सब लोग भी बाइबल के वचन को मानते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मेरे लोगों को मदद करेगा और आशीष देगा, उनको मैं भी आशीष दूंगी। इसीलिए आज जितने भी क्रिश्चियन देश हैं सब फल फूल रहे हैं। और अगर आप हमारे हिंदुस्तान को देखेंगे और बाहर के देशों में देखेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, और ये वही जानते हैं जो वहाँ रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाहर के देशों में कोई गरीब भी है, उसकी भी मदद गवर्नमेंट करती है और उसको उठाती है, और अमीर है उनसे लेकर गवर्नमेंट गरीबों की मदद करी जाती है, और गरीबों को हमेशा वहाँ की गवर्नमेंट संभालती है। तो देखिए कितना फ़र्क है हमारे देश में और अन्य देशों में। तो प्रभु के नज़दीक आइए और प्रभु से मांगते रहिए, और वो दया करने के लिए उसके पास कुदरत है, और वो बैठा है कि कोई भी आए तो मैं उसको बचाऊंगा, चाहे वो अन्य जातियों में से भी हो। तो परमेश्वर आप सब पर रहम करे, आपकी परेशानियों को दूर करे, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर के जो ये सच्चे वचन हैं मैं आप तक ले जाऊं, और जो परमेश्वर मुझे बताए मैं वही करूं, और हमेशा की ज़िंदगी भी मुझे मिले और मेरे बच्चे भी बचें। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।